वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ डिवोशन। हमारे यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ डिवोशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज रामायण जी का पाठ जो क्रम अनुसार चल रहा है उसका आज 14 नंबर का दोहा है और कार्तिक मास भी चल रहा है। कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करें। मैं अपनी सारी वीडियोस में कहती हूँ कि कार्तिक मास जो होता है वो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। उसमें भक्ति को आप और अच्छा कर सकते हैं। भक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा कार्तिक मास में आप अगर भक्ति में आपको प्रगति करनी है तो कार्तिक मास एक ऐसा महीना होता है पूरे 12 महीने में जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करके भगवान को अति शीघ्र ही भगवान को आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो कार्तिक मास चल रहा है, अवश्य दीपदान करिए तुलसी माता में और अपने श्री राधा दामोदर में या आपकी कोई भी राधा कृष्ण का विग्रह, फोटो हो, चित्रपट हो भगवान का, तो आप उनको भी दीपक दिखाकर भगवान को दीपदान अवश्य करें। दीपदान करने की क्या क्या महिमा है वो मैं अपनी एक वीडियो अपडेट करने वाली हूँ जिसमें मैं ये सब बताऊँगी। तो 14 नंबर का जो दोहा है उसमें हम आ जाते हैं। गुरु महाराज के चरणों में वंदना करते हुए, अपने ठाकुर जी के चरणों में वंदना करते हुए, जगन्नाथ महाप्रभु के चरणों में वंदना करते हुए और साथ में ही 5 भक्तों को प्रणाम करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नंबर 14। सरल कबित कीरति विमल सोई, आदरी सुजान सहज बयर बिसराई रिपु। जो सुनि करई बखान चतुर पुरुष, उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिनु विमल मति, मोही मति बल अति थोर। करऊ कृपा हरि जस कहऊ, पुनि पुनि करऊ निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरियश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजू मराल, बाल विनय सुनि सुरच लखी, मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनि पद कंजु रामायण, जेहि निर्ममय सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदौ चर्चार्य भेद भव बारिधि बोहित सरिस, जिन्हें न सपनऊ खेद बरनत रघुबर बिसद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वपन में भी खेद थकावट नहीं होता। बंदौ विधि पद रेणु भव सागर जेहि किन जह, संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विष बारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्र बुद्ध ग्रह चरण बंदी कहु कर जोरी, हो प्रसन्न पुर बहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। गुरु ग्रह गया पढ़न रघुरा
पुनि बंदउ सारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हरे का कहत सुनत एक हर अभिवेका। फिर मैं सरस्वती जी की और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवउ दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता है, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा है तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा अनमिल आखर अर्थ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो में से मोहि पर अनुकूला करहि कथा मुद मंगल मूला सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ बरनऊ राम चरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों स्मरण करके और उनको प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बनिति मोरी शिव कृपा विभाति शशि समाज मिली मनहु सुराती जे एहि कथहि स्नेह समेता कही हई सुनी हई समुझी सचेता होय राम चरण अनुरागी कलमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी से साथ समझकर बूझकर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय।